हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल जीके ट्रिक्स। आज हम DSSB TGT मैथ्स का प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके अपने चैनल ग्लोबल जीके ट्रिक्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को ढेर सारा लाइक और शेयर कर दें। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, एक प्रयोग के लिए छात्र को पानी में 3/8 इकाई मिश्रण मिलाना होगा। वह इसके बजाय मिश्रण की 8/3 इकाइयों को सादे पानी में मिश्रित कर देता है, जिसके कारण त्रुटियां होती हैं। इसका त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 3/8 इकाई मिश्रण मिलाना होता है। ध्यान रखिए 3/8 इकाई मिश्रण है। तो 3/8 मिलाना पड़ता है। मिलाना है तो इसमें मान लेते हैं कि x लीटर पानी में y लीटर मिश्रण, x में y मिलाएं। तो x में अगर y मिलाएं तो टोटल हो जाएगा x प्लस y फाइनल। तो माना टोटल जो है मान लिया 24 है, 24 लीटर था। तो 24 जो है वो 8 × 3 से मिलकर बना है, तो इससे डिविजिबल है। तो सही मिश्रण है जिसमें त्रुटि नहीं है, सही है 3/8 × 24। ठीक है, तो मिला के हो जाएगा ये 8 3 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9। और गलत मिश्रण ये हो जाएगा 8/3 × 24। तो ये हो जाएगा 64। तो इसमें त्रुटि का परसेंट निकालना है। त्रुटि परसेंट हो जाएगा 64 जो गलत मिश्रण है माइनस 9 जो सही मिश्रण है अपॉन में 9 जो सही मिश्रण है इंटू 100, ये परसेंट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 64 - 9 55 इंटू 100, तो 5500 अपॉन में 9। ये डिवाइड करेंगे, 9 6 सा 54, 1 आया, 9 1 ज़ा 1 और फिर 1, 9 1 ज़ा 1, 9 आएगा तो 10 आएगा, तो 9 1 ज़ा 9 पॉइंट लगाकर ये हो जाएगा 61 611.11%। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 611.11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव की गति अनुप्रवाह में 30 किलोमीटर/आवर है और ऊर्ध्व प्रवाह में इसकी गति 15 किलोमीटर/आवर। धारा की गति ज्ञात करें। तो ऑप्शन ए है 6 किलोमीटर/आवर, ऑप्शन बी 8 किलोमीटर/आवर, ऑप्शन सी 7.5 किलोमीटर/आवर, ऑप्शन डी 9 किलोमीटर/आवर। तो अनुप्रवाह में यानी कि धारा की गति नाव की गति के अनुकूल और ऊर्ध्व प्रवाह में मतलब प्रतिकूल। तो अनुप्रवाह में कितना है? अनुकूल है
30 और प्रतिकूल है 15 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें धारा की गति निकालना है। अब गति क्या होगी, अनुकूल माइनस प्रतिकूल अपॉन 2। तो धारा की गति अनुकूल माइनस प्रतिकूल अपॉन 2। तो अनुकूल क्या है, अपॉन 2। तो अनुकूल क्या है 30 माइनस प्रतिकूल है 15 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 2 इक्वल्स टू 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर हो जाएगा 7.5 किलोमीटर पर आवर, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7.5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 के वर्ग 3 के घन और धन 1, 3 का घन और धन 1 का घन और 6 के वर्ग का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो क्वेश्चन तो है 4 के वर्ग, यानी 4 का वर्ग होगा 16, 3 के घन प्लस 1, 3 का घन प्लस 1 और 6 के वर्ग, यानी 6 6 36, 6 6 36 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा, इसको सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल में चेंज कर लेंगे, यानी कि 2 की पावर 4, 2 2 ज़ा 4 और उसकी पावर 2, यानी 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 प्लस 1, यानी कि 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 प्लस 28, 128 हो गया, यानी कि 7 4 ज़ा 28, ये हो जाएगा 7 इंटू 2 की पावर 2। ऐसे ही 6 की पावर 2, 6 का 6 का वर्ग यानी 6 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 636, यानी कि 9 चौके 36, 9 4 ज़ा 36, यह हो जाएगा 9 इंटू 2 की पावर 2, 4 हो जाएगा, 2 की पावर 2 मतलब 4, 9 4 ज़ा 36। तो यहाँ पर 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 4, 7 और 9, इन तीनों को ले लेंगे। तो यहाँ पर 7 4 9 और 2 की पावर 4, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, है ना। तो 7 इंटू 9 इंटू 16, 7 इंटू 9 इंटू 16, ये हो जाएगा 7 9 ज़ा 63 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 1008, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 4 के वर्ग 3 के घन और धन 1 प्लस 6 के वर्ग का लघुत्तम समापवर्तक 1008। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की लागत 12,000 रुपये है। एक ग्राहक क्रमिक छूट के लिए के जोड़ में, क्रमिक छूट मतलब लगातार छूट दे रहा है,
के जोड़े में से किसी एक का चयन कर सकता है। जोड़ी में ए में 20% और 30% की क्रमिक छूट है और जोड़ी बी में 40% और 10% की क्रमिक छूट है। ग्राहक एक्स ने जोड़ी ए को चुना और ग्राहक वाई ने जोड़ी बी को चुना। तो वस्तु के लिए उनके द्वारा किया गया भुगतान में अंतर ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन ए है 60, ऑप्शन बी है 120, ऑप्शन सी है 180, ऑप्शन डी 240। सही आंसर देखते हैं हम क्या होता है। सबसे पहले सीपी कितना है? 12,000। छूट कितनी है? लगातार छूट मिल रही है। डिस्काउंट है X% और Y%। और जो टोटल छूट होती है, टोटल डिस्काउंट कितना होता है? X प्लस वाई माइनस XY/100। तो सबसे पहले X के लिए यहाँ पर देख सकते हैं जोड़ी A में 20% और 30% है और जोड़ी B में 40% और 10% है। तो सबसे पहले जोड़ी A के लिए मतलब X के लिए निकाल लेंगे। ये X यानी A, यहाँ पर A और यहाँ पर B। तो A के लिए निकालेंगे 20% और 30%। 20 + 30, 20 × 30/100। ये कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 46, सॉरी 46, 44, 3 2 ज़ा 6, 3 और 2 5, 50, 50 माइनस 6, ये हो जाएगा 44%। ठीक है, 40 40 44%। ठीक है, अब बी के लिए, बी या बाई, बी के लिए ये हो जाएगा बी के लिए 40 और 10%। तो 40 + 10 माइनस 40 × 10/100। तो ये 0 से 0 जाएगा, ये हो जाएगा 40 + 10 50, 50 माइनस 4 46, 46%। अब यहाँ पर वस्तु के लिए उनके द्वारा किया गया भुगतान में अंतर ज्ञात करना है। भुगतान में अंतर यानी कि दोनों में अंतर निकालना है। तो सबसे पहले x के लिए क्रय मूल्य निकालेंगे। x या a के लिए क्रय मूल्य CP क्या हो जाएगा? 100 माइनस आया था 44, तो 100 माइनस 44/100 × 1200, ये 2 0 से 2 0 जाएगा। 100 माइनस 44 हो जाएगा 56/56 × 120। तो ये हो जाएगा 6720।
6 7 6 7 2 0। अब बी के लिए CP ये हो जाएगा 100 माइनस 46 अपॉन 100 इंटू अगेन 12,000। तो ये 2 0 से 2 0 जाएगा, ये हो जाएगा 54 इंटू 120। तो ये हो जाएगा 6480। तो 6480 और 6720 अंतर निकालना है। तो 67 अंतर निकालना है तो 6720 और 6480 माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0, 12 में से 8 गया तो 4, 6 में से 4 गया तो 2, या 6 से 6 गया तो कुछ नहीं, यानी 240 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 240 इनका अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई से 2 गुना कुशल है और वाई जेड की तुलना में 50% अधिक कुशल है। यदि जेड अकेला इस कार्य को 90 दिनों में कर सकता है तो वे सभी मिलकर कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो एक्स वाई से 2 गुना कुशल है और वाई जेड की तुलना में 50% अधिक कुशल है। यदि जेड अकेला इस कार्य को 90 दिनों में कर सकता है तो वे सभी मिलकर कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ जेड अकेला कार्य को 90 दिन में कर रहा है, तो सब मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब यहाँ पर x की एफिशिएंसी 1/x और y की एफिशिएंसी 1/y। तो z की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, जब 90 दिन में कर रहा है तो 1/90। z हो जाएगा 1/90। तो x y z तीनों मिलकर इस काम को कैसे करेंगे, कितने पूरा कर पाएंगे, x y और z। तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, यानी कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/90। तो यहाँ से ये इक्वेशन 1 बन जाएगा। ऐसे ही अब 1/y बराबर ये वाई जेड की तुलना में 50% अधिक कुशल है। तो 1/y मतलब y की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 150 अपॉन 100 इंटू 1/90। तो 0 से 0 गया, 5 3 से 15, 5 2 10, ये हो जाएगा 3/2
इंटू 1/90, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 1/60, 1/y की वैल्यू हो जाएगी 1/60। अब 1/x, 1/x इक्वल्स टू ये 1/x। अब x कैसे निकलेगा, x y से 2 गुना कुशल है, तो 1/2 इंटू 1/, ये दुगना है, x y से 2 गुना है, परसेंट अधिक नहीं है, 2 गुना है, यानी कि 2 इंटू 1/y। 1/y की वैल्यू 1/60 है, 1/60 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1/30। तो अब x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि सभी मिलकर कितने में कर पाएंगे, सभी मिलकर ये हो जाएगा 1/30 प्लस 1/60 प्लस 1/90, तो ये हो जाएंगे 60 30 90। इसका एलसीएम लेंगे तो 180 आएगा, 3 6 8, यानी कि 6 प्लस 6 3 18, 3 6 18 सॉरी 6 3 18, तो ये 3 और 9 2 18, तो ये 2, तो ये हो जाएगा 11/180। तो एक्स वाई जेड तीनों मिलकर 180/11 में कार्य को पूरा कर पाएंगे, पूरा करेंगे। इसको हम डेसिमल में निकाल लेंगे, तो 11 1 ज़ा 11, 7 बचेगा, 11 6 ज़ा 66, तो 70 में से 66 जाएगा तो 4 पॉइंट लगाएंगे, 4 बचेगा, तो 11 3 ज़ा 11 4 ज़ा 11 3 ज़ा, हाँ इसका आंसर हो जाएगा 60.3 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट चलते हैं। 24,000 रुपये का मूलधन प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज के निश्चित दर पर 2 वर्षों में 40,560 रुपये के बराबर हो जाता है, ब्याज दर ज्ञात करें। तो 24,000 रुपये का मूलधन प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज के निश्चित दर पर 2 वर्षों में 40,560 हो जाता है। तो प्रिंसिपल 24,000 है और अमाउंट 40,560 के बराबर हो जाता है, और इसमें टाइम है 2 इयर्स। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा, P हो जाएगा 24,000, A हो जाएगा 40,560 और टाइम हो जाएगा 2 इयर्स। तो इसका फॉर्मूला होता है A का मतलब अमाउंट का, A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n, यानी टाइम। तो 40,560 इक्वल्स टू 24,000 1 प्लस R यानी रेट अपॉन 100, रेट ही निकालना है हमें यहाँ पर, और n की वैल्यू है 2। तो यहाँ पर 10 से 10 यहाँ चला जाएगा, इसको कट कर देंगे,
तो कट करके ये इससे कट करेंगे तो 1.69 ये कट हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे स्क्वायर है तो ये रूट आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस r अपॉन 100 प्लस r अपॉन 100 ये हो जाएगा। तो यहाँ से 1.69 इंटू 100 इस साइड आ जाएगा और यहाँ पे 100 प्लस r, तो ये हो जाएगा 169 की वैल्यू 13 माइनस 13 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 130 माइनस 100 इक्वल्स टू r, तो r की वैल्यू आ जाएगी 30, तो रेट हो जाएगी 30% की रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आम का मूल्य 10% से कम किया जाता है तो x 360 रुपीज़ में 2 और आम खरीद सकता है। आम का घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आम का मूल्य 10% कम किया जाता है तब वो 2 आम और खरीद सकता है। तो इसमें प्राइस जो है वो यूनिट प्राइस इनटू प्राइस पर यूनिट, यूनिट नंबर, यूनिट जो संख्या रहेगी यूनिट, और प्राइस पर यूनिट। प्राइस पर यूनिट। सबसे पहले आम का जो प्राइस है, प्राइस पर यूनिट, आम का पर यूनिट, आम पर यूनिट P है, और पहले आम जो खरीद रहा था वो Q, पहले Q, प्राइस पर यूनिट आम का भी P है और पहले Q था, तो 360 रुपीज़ में 2 आम और खरीदे जा सकते हैं। तो यहाँ 360 इंटू P इंटू Q, ये है इक्वेशन 1। अब 10% अगर कम हो जाए तो 360 10% कम, तो 360 इक्वल्स टू 10% कम, तो 90/100 इंटू, तो 2 आम एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो P इंटू Q प्लस 2, ये इक्वेशन ये इक्वेशन 2। तो 360 इक्वल्स टू कितना है, 90/100, 10% निकालना था इसका, तो 10% और Q की वैल्यू यहाँ पर क्या है, Q की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 1 से, 360/P प्लस 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 इस साइड चला जाएगा,
360 इंटू 100 अपॉन 90, 10 से 10 चला जाएगा, 9 4 ज़ा 60, ये हो जाएगा 400 इक्वल्स टू यहाँ पर p इंटू 360 अपॉन p से p चला जाएगा प्लस 2p यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पर 400 माइनस 360 इक्वल्स टू 2p, तो यहाँ बचेगा 40 इक्वल्स टू 2p, तो p की वैल्यू आ जाएगी 20, p की वैल्यू आ जाएगी 20। अब आम का जो मूल्य कम हुआ है वो 10% पर है, तो 10% आम का 10% कम मूल्य पर तो 20 का 10%, 20 इंटू 90 अपॉन 100, इसका 10% निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 18, तो आंसर हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्ष पहले x और y की आयु 7:8 के अनुपात में थी, उनकी वर्तमान आयु 15:17 के अनुपात में है। 10 वर्ष बाद x की आयु क्या होगी? देखिए 4 वर्ष पहले एक्स वाई की आयु 7 और 8, फिर वर्तमान आयु 15 और 17, तो 10 वर्ष बाद x की आयु बताना है। तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा है, सबसे पहले x की आयु तो जो वर्तमान आयु है, क्योंकि 4 वर्ष पहले तो 7 और 8 के रेशियो में थी, वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 15x और y की 17x, ये हो जाएगी। सिंपल सी x मान लेंगे। अब इनका रेशियो क्या था 4 वर्ष पहले, तो 15x माइनस 4 अपॉन 17x, x 17x माइनस 4 इक्वल्स टू 7:8, ठीक है। तो यहाँ पर 8 इस साइड और ये इस साइड, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 8 इस साइड आ जाएगा, 15x 15 का 8 से इंटू, तो 15 8 जा 120, 15 8 जा 120x माइनस 32, 4 8 जा 32 और 17 7 जा 119x माइनस 28। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 119x इस साइड आ जाएगा, तो x अकेला बचेगा और 32 उस साइड जाएगा, तो 32 माइनस 28, x की वैल्यू 4। अब 10 वर्ष बाद x की आयु, तो 10 वर्ष बाद x की आयु कितनी हो जाएगी 15x प्लस 10, तो 15x यानी कि 15 इंटू 4 प्लस 10, 15x 15 इंटू 4, 15 इंटू 4 प्लस 10, तो 15 4 60 प्लस 10, तो आंसर हो जाएगा 17। तो ये हो जाएगी x की आयु, x बराबर 17। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन को सुधार के ऊंचाई के एक बेलन को सुधार के समान त्रिज्या वाला
एक शंकु बनाया गया, समान त्रिज्या का एक शंकु बना दिया गया सुधार कर। बेलन और शंकुओं के आकार आधार के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात ज्ञात करना है, दोनों का रेशियो निकालना है। तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन है, उसको सुधार कर शंकु बनाया गया है। तो दोनों की जो क्षेत्रफल है, दोनों का एरिया है, वो दोनों के बेस का एरिया, क्योंकि 14 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर के एक बेलन को त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है, रेडियस 14 और ऊंचाई h 21। तो शंकु को बनाया गया सुधार कर शंकु बना दिया गया बेलन को। तो बेलन की दोनों का एरिया, जो बेस का एरिया है, वो सेम होगा। दोनों के बेस का एरिया कितना हो जाएगा? बेस एरिया पाई आर स्क्वायर ही होगा, बस आर दोनों में अलग अलग हो जाएगा। नहीं, आर भी सेम होगा क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, 14 है। सुधार कर एक ही समान रेडियस का बनाया गया है, इसका मतलब रेडियस दोनों का सेम है। तो पाई आर 14 इसका भी है, आर स्क्वायर, और दोनों का बराबर रख देंगे, मतलब रेशियो में रख देंगे, रेशियो रख देंगे। रेशियो हो जाएगा पाई, उसका भी 14 इनका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे पाई से पाई, और रेशियो हो जाएगा 1:1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों इनका मान ज्ञात करना है, वैल्यू निकालना है। अब हम सब जानते हैं कि ए कोई भी वैल्यू है, अगर उसकी पावर 1/2 है और उसके ऊपर स्क्वायर लग जाए तो पावर हो जाएगी ए, ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर 16 प्लस अंडर रूट 60 प्लस अंडर रूट 408 और प्लस अंडर रूट 1089 ये है। ठीक है, तो 1089 जो है, ये ध्यान से देखिएगा आप, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पर 1089, तो 1089 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 33 होता है, तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो 1089 का 33 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1089 का 33, 1089 ये हो जाएगा 33, तो हो जाएगा यहाँ पर 33। अब 408 प्लस 33, तो ये था, क्या था, 16, 16 प्लस अंडर रूट 60 प्लस अंडर रूट 408 प्लस 33, तो ये हो जाएगा 441। तो यहाँ पर 441 21 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये हो जाएगा 21। अब 60 इंटू 21, 60 प्लस 21, ये हो जाएगा 81, तो हो जाएगा 16 प्लस 81 होता है स्क्वायर रूट 9 का, तो 16 प्लस 9 ये हो जाएगा 25, तो आंसर हो जाएगा
5। ये उसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 रुपये के मूलधन पर 2 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रतिवर्ष 200% की ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। मतलब 100 रुपये की मूलधन, 100 रुपये प्रिंसिपल है, 2 वर्ष उसका टाइम है और अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली CI लग रहा है, तो प्रतिवर्ष 200% की रेट, प्रतिवर्ष की 200% की ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। सिंपल है, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। CIP यहाँ पर है 100 रुपये का, ठीक है। T है, टाइम है 2 और रेट है 200%। तो अब ये एक बात ध्यान रखने की बात है, 200% पर एनम है, तो जब भी अर्धवार्षिक होती है, हाफ ईयरली जब भी हाफ ईयरली लगता है, तो हाफ ईयरली में जो टाइम है वो दुगना हो जाता है, तो टाइम हो जाएगा 2 × 2 4 और रेट आधी हो जाती है, तो रेट हो जाएगी 200/200, 100% हो जाएगी। तो अब बस इसको वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? CI इक्वल्स टू CI की पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, P × 1 + R/100 की पावर n - 1, ये हो जाएगा। तो CI की वैल्यु I है, I इक्वल्स टू P की वैल्यू 100 × 1 + 100/100, यहाँ 1 हो जाएगा डायरेक्ट। n की वैल्यू 4 है -1, तो यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। तो 100 × 2 की पावर 4 यानी कि 16 -1, तो ये हो जाएगा 1500। इतना सा क्वेश्चन था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 मीटर लंबी एक कार 0.08 सेकेंड में खंबे को पार करती है, कार की गति ज्ञात कीजिए। तो 4 मीटर लंबी एक कार है, तो कार की लंबाई कितनी हो जाएगी? कार है 4 मीटर लंबी और स्पीड, इसकी स्पीड निकालना है। सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला लिख लेते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर मान लेते हैं, मान लिया कार की जो स्पीड है कार की, ये s मीटर पर सेकेंड है। अब s इक्वल्स टू निकालना है, s डिस्टेंस कितनी है 4 और टाइम कितना है 0.08, 0.08। तो यहाँ से ये पॉइंट हटेगा और यहाँ पर 20 यानी कि 400/8 हो जाएगा, यानी कि 50। अब यहाँ पर 50 मीटर पर सेकेंड है, 50 मीटर पर सेकेंड है, तो s की वैल्यू अब हमें किलोमीटर पर आवर में दिख रही है, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में, मीटर से किलोमीटर में मतलब छोटे से बड़े में, तो 18/5 का इंटू, जब भी छोटे से बड़े में तो ऊपर वाला बड़ा होगा, 18 बड़ा है, ठीक है। तो 18 से इंटू
और जब भी छोटे बड़े से छोटे में यानी किलोमीटर से मीटर में तो 18 नीचे होगा यानी कि 5/18 से इंटू। तो यहाँ पर 50 इंटू 18/5 तो ये हो जाएगा 5 10 जा 15 और 180 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई और जेड एक काम को क्रमशः 80, 120 और 160 दिनों में कर सकते हैं। एक्स और वाई 24 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और कार्य छोड़ देते हैं। यदि जेड की कार्यकुशलता आधी कर दी जाए तो जेड शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स 80 बाय 120 जेड 160 लिख लेते हैं। एक्स 80 में बाय 120 में और जेड 160 दिन, ये सब दिन है, दिन में दिन, ठीक है। तो 80 दिन, 120 दिन और 160 दिन। तो आगे क्या बोल रहे हैं, एक्स और वाई 24 दिनों तक एक साथ काम करता है। अब वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी वर्क एक है, एफिशिएंसी निकालना है तो टाइम 80 जो है 80 दिन टाइम अपॉन में आ जाएगा। तो एफिशिएंसी एक्स कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी एक्स की हो जाएगी 1/80। एफिशिएंसी बाई की हो जाएगी 1/120 और जेड की हो जाएगी 1/160। अब एक्स वाई जेड तीनों मिलके कितने दिनों में कार्य कर सकते हैं। तो एक्स और वाई 24 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो एक्स और वाई को एक साथ ले लेंगे। तो एक्स और वाई 24 दिन तक और इनकी एफिशिएंसी है 1/80 और प्लस 1/120। तो ये हो जाएगा 24, इधर ही कर देते हैं, रेशियो हो जाएगा 1:40। 80 और 120 का रेशियो एलसीएम निकाल लेंगे तो 240, 8 3 ज़ा 24 यानी कि 3 प्लस 12 2 ज़ा 24 यानी कि 2 हो जाएगा 5/24। 24 से ये जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 5/10 यानी कि आधी, ये हो जाएगी आधी। ये है एक्स और वाई दोनों 24 दिन में कार्य करते हैं, मतलब 1/2 आधी, आधा कार्य, ठीक है। आधा कार्य, आधा कार्य एक्स और वाई करते हैं। एक्स और वाई आधा कार्य करते हैं। करते हैं तो शेष शेष बचा कितना, आधा कार्य। आधा कार्य जेड करेगा, जेड करेगा। अब आधा कार्य जेड करेगा और आधा कार्य करने में उसकी एफिशिएंसी जो है वो आधी हो जाएगी। एफिशिएंसी आधी हो जाएगी।
एफिशिएंसी जेड की आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर आधी एफिशिएंसी से आधी इंटू आधी एफिशिएंसी से ये 160 काम 1/160, ये एफिशिएंसी ये आधी हो जाएगी 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 1/160। तो 2 से 2 जाएगा तो ये 160 दिन में काम करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स हार्ड डिस्क को 5,000 रुपये में बेचता है। यदि वह इसे 5,600 रुपये में बेचता है, उसका लाभ परसेंट प्रॉफिट परसेंट 15% से बढ़ जाता है। हार्ड डिस्क का लागत मूल्य निकालना है। अब लागत मूल्य निकालना है तो सबसे पहले उसका हार्ड डिस्क को बेचने का मूल्य दिया हुआ है, तो यानी कि SP 5,000 है। अब यहाँ पर प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP, क्योंकि SP बड़ा होगा प्रॉफिट में। तो SP मतलब 5,000 माइनस CP, ये हो जाएगा प्रॉफिट 5,000 माइनस CP। ये प्रॉफिट 1 है। और प्रॉफिट 2 में जैसा कि उसने बोला है कि लाभ परसेंट 15% से बढ़ जाता है। तो हार्ड डिस्क का लागत मूल्य निकालना है। जब 5,600 में बेचता है तो उसका लाभ बढ़ जाता है, यानी कि 5,600 माइनस CP हो जाएगा प्रॉफिट 2। तो अब 5,600 माइनस CP माइनस 5,000 माइनस CP, दोनों का माइनस कर देंगे। बढ़ जाता है कब, 1500% से, 15% से बढ़ जाता है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 5,600 माइनस CP और 5,000 यहाँ माइनस 5,000 माइनस CP इक्वल्स टू हो जाएगा 15% से बढ़ जाएगा तो 15/100 इंटू जो CI होगा वो। तो यहाँ पर 5,600 माइनस CP ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये हो जाएगा 5,600 माइनस CP माइनस 5,000 प्लस CP हो जाएगा। तो ये CP से CP जाएगा और यहाँ पर 15/100 इंटू CI, तो ये हो जाएगा 600 इक्वल्स टू 15/100 इंटू CI। तो ये 600/15 इंटू 100, ये हो जाएगा 15 4 ज़ा 60, 40 हो जाएगा, यानी CI की वैल्यू हो जाएगी 4,000। CI इक्वल्स टू 4,000, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोले बना दिए गए हैं छोटे छोटे। x का मान निकालना है। तो देखिए 3 गोले बन गए हैं छोटे छोटे, तो इनका वॉल्यूम सेम होगा। तो बड़े गोले का जो वॉल्यूम है वो निकाल लेते हैं पहले।
बड़े गोले का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर की वैल्यू 90 है तो 90 क्यूब। और जो छोटे छोटे गोले हैं इनका वॉल्यूम इसके बराबर होगा, उनके योग के प्लस के बराबर होगा। तो 4/3 पाई, सब में से कॉमन ले लेते हैं, आर क्यूब प्लस आर क्यूब, तीनों आर क्यूब को कॉमन कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो पहला है 45 क्यूब, दूसरा है 60 क्यूब, और तीसरा है, तीन छोटे छोटे गोले बने हैं, एक्स क्यूब। तो यहाँ हो जाएगा 4/3 से 4/3 कैंसिल, 90 क्यूब हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 72900 इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा 45 क्यूब की वैल्यू 91125 प्लस 60 क्यूब की 6 6 36 और 36 6 216। ठीक है, ये हो जाएगा 21,000 2,16,000 2,16,000 प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर माइनस करेंगे और इसको प्लस करके माइनस कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 72,99900 प्लस इसको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 37,125 प्लस एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा 72,900, ये 0 है 0, तो ये हो जाएगा 72,900 माइनस 307,125 इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब की वैल्यू इक्वल्स टू 421875। तो x की वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट, ये क्यूब रूट है 421875। तो x की वैल्यू हो जाएगी 75 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75 सेंटीमीटर, जो x का वैल्यू है 75 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, इसे आप होमवर्क में करके दिखाइएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। तो थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ये आपका होमवर्क है, इसे ज़रूर करिएगा। थैंक यू।